अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूब पर भी कुछ 2000 समथिंग प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं एक लॉन्ग वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैं मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए। मेरी ग्रोसरी ना सारी ख़त्म हुई हुई थी। मैं पराठे पूछली देसी घी में बनाती हूँ, लेकिन देसी घी भी मेरा ख़त्म था और मेरे पास बहुत कम ऑयल था। तो मैंने कहा चलो इस पे तो बच्चों का नाश्ता ही बन जाएगा। अच्छा, ये कल की वीडियो है। तो आज से तो रमज़ान स्टार्ट हो गया है ना, तो मैंने कहा चलो अच्छा है रमज़ान के लिए हम ग्रोसरी वगैरह कर लेंगे। तो बस जितना ऑयल था तो मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना लिया। तो बड़ी बेटी मेरा अंडा पराठा खाती है और बेटा जो है तो वो सिर्फ एग खा लेता है, और छोटी बेटी मेरी जो है तो वो नाश्ता नहीं करती, और बड़ी बेटी मेरी लंच नहीं लेके जाती ना। तो बस मैंने नाश्ता भी 2 बच्चों के लिए बनाया और लंच भी मैंने 2 बच्चों के लिए बनाया। अच्छा, तो मैं सुबह ना इनके लिए नाश्ता वगैरह रेडी करके तो इनके लिए कार्टून लगा देती हूँ। ये लोग नखरे करते हैं, मेरा बेटा फिर नाश्ता नहीं करता जब कार्टून ना लगाओ। नहीं, नॉर्मली करता है लेकिन सुबह के टाइम बस फिर उसका थोड़ा मसला होता है ना। तो ये मैंने करके तो फिर मैंने लंच बनाने के लिए आ गई थी। तो लंच में मैंने इनके लिए एप्पल दिया है, बेटी को मैंने और बन वाला सैंडविच दे दिया है, और बेटी के लिए मैंने पराठा रोल बना दिया था। अच्छा, मैं इसके लिए मोस्टली पराठा रोल बनाती हूँ, और अगर आपने मेरी लंच बॉक्स वाली वीडियोस देखी हो ना तो मैंने अपने बेटे के लिए पराठा रोल ही बनाया होता है। और ये पराठा मैंने घर पे ही बनाए थे, ये फ्रोजन पराठा नहीं है। अब तो ये मैंने बना लिया और फिर मैंने इनके बॉक्सेस बैग में रख लिए इनके। फिर हमारी ना जब ये चले गए तो फिर हमने ऑलमोस्ट 9:30 को हम निकले घर से। हमने ग्रोसरी करने जाना था और वहाँ हम 10 o'clock तक पहुँच गए थे ना, क्योंकि रमज़ान के टाइम में बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आप यानी रात के टाइम पे जाएँ ना, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह के टाइम ही जाना है, बच्चों को भी नहीं लेके जाना, क्योंकि पिछली दफ़ा हमारा एक्सपीरियंस हुआ था। हम इम्तियाज़ गए थे ना रमज़ान की ग्रोसरी करने, और वो हम 1 दिन पहले गए थे कि 2 दिन पहले गए थे, और वो हम रात के टाइम गए थे, बच्चों को भी साथ लेके गए थे। और इतना वहाँ पे रश था कि वहाँ पे हम ना कार्ट घुमा सकते थे और ना ही वहाँ पे सारी चीज़ें भी ख़त्म हुई हुई थी ना, जो बेसिक होती है, बेसन, आटा, चीनी। तो हमने कहा मैं लूँ इसमें क्या ना, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने सुबह के टाइम ही ले जाना है। यहाँ पे मैंने ये कुछ पफ पेस्ट्रीज वगैरह ले ली थी, और सीख कबाब मैंने मुझे दिखे वहाँ पे, तो इस पे लिखा हुआ था बिहारी चीज़ कबाब। तो ये मैं ले आई थी और ये मैंने ट्राई किया, इसके बहुत अच्छा टेस्ट था। अच्छा, फिर हमने बिल वगैरह बनवा के तो यहाँ पर ये लकी ड्रॉ में डाल दिया। कभी भी हमारा नहीं निकला कुछ, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर देते हैं। अच्छा, घर आते साथ ना फिर मैंने फ्रोज़न आइटम्स जल्दी जल्दी रखे फ्रीज़र में, क्योंकि बाकी ग्रोसरी तो मैं फिर आराम से करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे भी साथ आ गए थे, उन्हें भी खाने वाने के लिए कुछ देना था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी रख लिए, और ये सीख कबाब भी मैंने ज़िपलॉक बैग्स में डाल दिए, क्योंकि फिर बस आसानी से निकाल लेना। और गोश्त जो है तो ये मैं 2 kg लाई थी, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है। तो इसमें 1 kg मैं बोनलेस लाई थी और 1 kg मैं वो विद बोन लाई थी। तो ये होता है, मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ ना, तो फिर क्योंकि अगर सिर्फ वो बोन वाला लें तो फिर उसमें गोश्त इतना नहीं होता। तो ये मैंने इसके 2 पैकेट ही बनाए हैं, क्योंकि वैसे तो हमारे घर में लोग भी इतना नहीं, कम भी हैं और खाते भी नहीं है, लेकिन मैं बड़े पैकेट बनाती हूँ ना, क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर जो है वो अच्छा खासा बड़ा है। तो फिर मैं हर बार थोड़ा थोड़ा गोश्त पकाने के लिए मैं प्रेशर कुकर नहीं लेती, बस मैं एक साथ ही ना उसे वो यखनी उसकी निकाल के उसे बॉईल कर देती हूँ ना। तो फिर जब उसके छोटे छोटे बॉक्सेस बना के यखनी के साथ उसे फ्रीज कर देती हूँ, फिर जितना सालन के लिए चाहिए हो तो बस वो एक एक बॉक्स निकाल के तो मैं साथ में बना लेती हूँ। और अच्छा, ये कीमा था, तो कीमे के लिए मेरे पास शॉपर वगैरह नहीं थे, फिर मैंने बस इसी वाले शॉपर में उसकी सेक्शंस वगैरह बना के तो इसे फ्रीज कर दिया। और ये भी मैंने बहुत छोटे छोटे पैकेट्स इसके बनाए हैं। अच्छा, अभी जब मैं ग्रोसरी करने गई थी तो बाकी चीज़ें तो लाई हूँ। एक मैं ये ग्लासेस लाई हूँ, क्योंकि शरबत वगैरह के लिए चाहिए होती है ना। तो ये एक्रेलिक वाले हैं और ये थोड़े वेट भी इनका अच्छा है। और पहले मैं प्लास्टिक वाले लाती थी तो वो बच्चे ना गिरा देते थे, तो ये इसमें मैं चूज़ करी थी कौन से कलर लूँ। तो मेरी बेटी को पिंक कलर पसंद है, तो मैंने कही चलो, हम वैसे भी तीन गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं, तो मैं ये ले आई हूँ। 2 मैं ये ले आई हूँ और 3 मैं ये पिंक वाले ले आई हूँ।
ये इतने मज़े के हैं ना, ग्लास की तरह लगते हैं, लेकिन ये है एक्रिलिक वाले। तो ये मैं ले आई थी कि चलो शरबत वगैरह के लिए चाहिए होते हैं इफ्तारी के टाइम पे। और एक मैं ये जग ले आई थी क्योंकि मेरे पास जग नहीं है। जग या शीशे वाले हैं लेकिन वो बहुत भारी भी है ना, तो एक मैं ये जग ले आई थी। ये भी आई गेस एक्रिलिक का है कि प्लास्टिक का है। मैंने कहा चलो शरबत वगैरह बनाने के लिए एक मैं ये ले आई थी। और मैं ये बॉटल्स लाई हूँ क्योंकि मोस्टली शरबत या जूस कुछ रह जाता है ना, तो फिर वो फ्रिज में रखने के लिए कुछ होता नहीं है, तो मैंने कहा चलो ये बॉटल्स में रखूँ, तो इसमें वो रख देंगे। और बस और ये एक मैं लाई हूँ क्योंकि आइस क्यूब वाली ट्रे मेरे पास छोटी वाली है, लेकिन ये मैं ले आई थी। और बाकी तो बस अपना सही से वही जो अपना सामान है, कोई इतना स्पेशल इसमें नहीं है बाकी। अच्छा, फिर जब ये वापस आए ना, तो हम तो सुबह के टाइम गए थे और फिर छुट्टी में हम बच्चों को भी साथ वापस लेकर आए, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो मैं सोची थी मैं क्या बनाऊँ, तो फिर अच्छा ये बासमती चावल मैं लाई थी। मैं मोस्टली वो सेला चावल यूज़ करती हूँ, तो बस फिर मैंने कहा चलो ये बासमती जल्दी बन जाते हैं, इन्हें सोक करने की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर मैंने ये बना लिए। और साथ में जो मैंने मील प्रेप किया था उसमें ये लोबिया था ना, तो अगर आपने मेरी मील प्रेप वाली वीडियो देखी हो वो बहुत वायरल गई है, तो फिर मैंने वो साथ में इसे मसाले में डाल के तो ये लोबिया डाल दिया। तो अच्छा, तो ये हमारी फैमिली डिश और फेवरेट डिश कह दें ना, सबको बहुत पसंद है। हम जब छोटे भी थे तो हमें ये बहुत पसंद था ना, लोबिया और चावल। तो ये मैंने बस बना दिया। और हम इसे थोड़ा सा वाटरी बनाते हैं इसका, तो वो चावलों के साथ अच्छा लगता है। अच्छा, मेरी बड़ी बेटी है तो वो थोड़े नखरे करती है, तो उसके लिए फिर मैंने ये सीख कबाब साथ में एयर फ्राई करके तो उसे वो दे दिए थे। कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। और अगर आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फेसबुक की तरफ से आए हैं तो वो आप नीचे अपनी कमेंट से मेंशन करें कि आप कहाँ से आए हैं। और आई होप यू लाइक दिस। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे ये भी अपना फीडबैक दें कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूं कि ना करूं। अच्छा, रोज़ तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी लाइफ इतनी बोरिंग है, घर पर ही मैं रहती हूँ, लेकिन हाँ, वंस इन अ वाइल, मे बी वंस अ वीक और समथिंग।